नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज 24/7। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए सुरक्षा बलों को उकसाने के उद्देश्य से लक्षित हत्याएं। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा कहते हैं, इस तरह के गलत डिजाइनों का शिकार नहीं होगा। कोई भी निर्दोष पुलिस या अन्य बलों द्वारा छुआ नहीं जाएगा। कश्मीर में चरमपंथी चरम पर, जम्मू कश्मीर विकास शांति की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की लक्षित हत्याओं का उद्देश्य सुरक्षा बलों को गलती करने के लिए उकसाना था, ताकि लोग विरोध में सड़कों पर उतर सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल किसी भी निर्दोष को नहीं छुएंगे और इसके बजाय कश्मीर की धरती से आतंकवाद को जड़ से खत्म करना जारी रखेंगे। एलजी सिन्हा ने कुलगाम में मॉडल आवासीय विद्यालय और आदिवासी युवा छात्रावास का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। महिला शिक्षकों सहित निर्दोष लोगों को निशाना बनाना पुलिस और सुरक्षा बलों को भड़काने के लिए एक सुनियोजित कदम था, ताकि वे एक गलती कर सके जो सेट कर सकती है सड़क विरोध के लिए आधार। हम इस तरह के नापाक मंसूबों के शिकार नहीं होंगे। एलजी सिन्हा ने कहा, पुलिस और सुरक्षा बल किसी निर्दोष को भी नहीं छुएंगे, क्योंकि हम गुनहगार को छोड़ो पागल, बेगांव को छेदो मत की नीति का पालन कर रहे हैं। अपराधी को मत छोड़ो और निर्दोष को मत छुओ। उन्होंने कहा कि पूरे समाज को कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्याओं की निंदा करनी चाहिए। मैं आपको बता सकता हूं कि कश्मीर में उग्रवाद अपने अंतिम चरण में है। टारगेट किलिंग हताशा का काम है। उन्होंने कहा, सुरक्षा बल और प्रशासन पूरे क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन विकास का रास्ता शांति से होकर जाता है। उन्होंने कहा, एलजी सिन्हा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के अंत में जम्मू कश्मीर के कर संग्रह में वृद्धि हुई। हमने जीएसटी संग्रह में 24% की वृद्धि, उत्पाद शुल्क में 30% की वृद्धि, शुल्क में 56% की वृद्धि और 25.33% की वृद्धि दर्ज की। जम्मू एंड कश्मीर सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल बेच रहा है, एलजी ने कहा। उन्होंने कहा, हम जम्मू कश्मीर के हर जिले में 24 घंटे विकास सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार द्वारा बहुत सारे काम किए गए, जिससे कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत मिली। एलजी ने कहा कि वन अधिकारी अधिनियम लागू होने के बाद जंगलों में रहने वाले लोगों को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिल गया है। उन्होंने कहा कि पैसा हमेशा भारत सरकार से आएगा, लेकिन सच्चाई यही रही है कि आम लोगों तक पैसा कभी नहीं पहुंचा। आदिवासी समुदाय के लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन 2020 से उन्हें उनका अधिकार मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू की, एलजी ने कहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने से आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने में काफी मदद मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ लक्षित घटनाएं हुई हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं निरपराध लोगों की, और मैं समझता हूं कि समाज को इसकी निंदा करनी चाहिए। एक महिला शिक्षिका जो बच्चों को शिक्षा देती है, जीवन बनाती है, उसको आकर के मार दिया जाए। अगर समाज इसकी निंदा नहीं करेगा तो मैं समझता हूं कि हम अपने कर्तव्य से पीछे हट गए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये दीपक जब बुझने लगता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है, और वही स्थिति यहाँ आतंकवाद की है। ये लौ इसलिए तेज है कि हमारे पुलिस फोर्सेस ने, हमारे सिक्योरिटी के जवानों ने इनकी नकेल कसने का काम किया, और हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है जम्मू कश्मीर में। हर कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद से यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। और एक बात जहन में बैठा लीजिए कि विकास और तरक्की का रास्ता शांति से ही होकर के जाता है। ऐसी स्थिति में विकास नहीं हो सकता, तरक्की नहीं हो सकती। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और मैं ये जानता हूं कि डेस्परेशन में काम किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की एक नीति है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। जानबूझ करके लक्षित हत्याएं की जा रही, ताकि पुलिस के द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कोई गलती हो जाए, किसी निरपराध आदमी की जान चली जाए और लोग सड़क पर आ सके। ये काम हम लोग कतई नहीं करने वाले। किसी निरपराध व्यक्ति के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन, पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज वक्त है और ये समय की आवश्यकता है कि आप सब भी आगे आवें और इस आतंकवाद के खात्मे में जम्मू कश्मीर प्रशासन का, पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। मैं इतनी ही बात कहता हुआ और सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अंत में 2 पंक्तियों को पढ़ के अपनी बात में खत्म करूंगा। कहता हूँ मोहब्बत तो खुदा सोच समझ कर, कहता हूँ मोहब्बत तो खुदा सोच समझ कर, ये जुर्म अगर है तो बता सोच समझ कर। कब की मोहब्बत
ने खता सोच समझकर, कब की मोहब्बत ने खता सोच समझकर, कब दी जमाने ने सजा सोच समझकर, कब दी जमाने ने सजा सोच समझकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24/7।